विद्यार्थियों, जैसा कि कन्फर्म सिलेक्शन बैच बहुत दिनों से चल रहा है, अब हम कन्फर्म सिलेक्शन बैच बल्कि आप ये कह सकते हैं अब उसी का जो प्रतिरूप है वह ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा। तो आज हम शुरू भी कर दे रहे हैं। आइए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यह 25 दिसंबर 2023 को इनैक्टेड होती है और उसी के साथ जोड़ लीजिए 1 जुलाई 2024 को संपूर्ण भारत में लागू हो जाती है। संपूर्ण भारत में लागू हो जाती है। अब इस अधिनियम या इस संहिता में जो भी विधियां हैं जिनको रखा गया है, वह जो दांडी कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, ऐसी क्रिमिनल कोर्ट की कार्यवाही कैसे होती है, उसी से संबंधित विधियों को समेकित करना, टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अर्थात ऐसे जो दांडिक न्यायालय हैं, उन्हीं दांडिक न्यायालय उसी क्रिमिनल कोर्ट की द्वारा जो भी प्रक्रिया अर्थात किसी मामले की जो भी प्रक्रियाएं चलाई जाती हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं के संबंध में जो भी विधियां हैं, जो भी इस तरीके के लाज हैं, उन विधियों को समेकित करना, कंसोलिडेट करना और साथ ही साथ में संशोधित करना है। इसी उद्देश्य से यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को अधिनियमित किया गया। अब यहाँ पर हम जो विचार करेंगे वह यह है कि वास्तव में यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का, जैसा कि हमने आपसे बताया भी है, उसी का एक दूसरा अवतार कह सकते हैं, एक नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ CRPC, इट मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसी का एक नया अवतार है, उसी को मॉडिफाई करके यह भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को इनैक्टेड किया गया है। इसमें है क्या? इसमें अगर तुलना करें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से, तो उसमें कुछ ऐसी विधियां थीं, दोज आर इर्रेलिवेंट, जो इर्रेलिवेंट थीं फिर भी वो बनी हुई थी, उनको हटाना आवश्यक था। और साथ ही साथ में कुछ ऐसी भी प्रक्रियाएं, कुछ ऐसी भी बातें जोड़ना आवश्यक था जो वर्तमान समय में रिलेवेंट है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को 25 दिसंबर 2023 को इनैक्टेड कर दिया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 39 चैप्टर्स हैं और 531 धाराएं, 531 सेक्शंस हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता में 37 चैप्टर्स एंड 484 सेक्शंस हैं। अब ध्यान देना है
उसमें कुछ बातों को इसमें इस कोड में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हटाई गई जो वहाँ पर ऑलरेडी थी, और कुछ नई बात जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई उसको हम समयानुसार चर्चित करेंगे और एक लेक्चर में हम उसको इकट्ठा भी बोल देंगे। यहाँ पर जो मेरा मकसद है एक शुरुआत कर देना। तो आइए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 39 चैप्टर्स हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रारंभिकी, जो सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 तक उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कहा क्या गया, जिस तरीके से सीआरपीसी में था वही क्रम यहाँ पर भी है। पहला सेक्शन सार टाइटल व्हेयर इट इज इनफोर्सेबल और व्हिच सेक्शंस ऑफ बीएनएसएस, कौन से ऐसे उपबंध कुछ क्षेत्रों पर लागू होते हैं, शेष बीएनएसएस लागू ही नहीं होता। तो आइए इसकी चर्चा भी कर लेना आवश्यक है। जैसे हम लोगों ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का सेक्शन 1 पढ़ा था, उसमें सार टाइटल बता दिया गया। साथ ही साथ उसमें यह भी कह दिया गया कि इस संहिता के अमुक उपबंध कौन से, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और 11, यह नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होंगे, लेकिन सीआरपीसी के अन्य जो उपबंध हैं वह इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इसी बात को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, क्योंकि चैप्टर्स चेंज हैं, संख्या चेंज है, जो वहाँ चैप्टर 8 था वह यहाँ पर चैप्टर 9 हो गया, जो वहाँ पर चैप्टर 10 था यहाँ पर 11 हो गया, और जो 12 था वो यहाँ पर, जो वहाँ पर 11 था वो यहाँ पर 12 हो गया। लेकिन विषय वही हैं। जैसे चैप्टर 8 में सीआरपीसी में जो बात कही गई वही बीएनएसएस के चैप्टर 9 में बात कही गई है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, यानी शांति बनाए रखने के लिए, सदाचरण के लिए प्रतिभूति, ये सीआरपीसी के चैप्टर 8 में है, बीएनएसएस के चैप्टर 9 में है। संख्या बदली। ठीक इसी तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता का जो चैप्टर 10 है, जिसके अंतर्गत वहाँ पर जो कहा गया कि शांति व्यवस्था, मेंटेनेंस पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, लोक शांति बनाना, इसके लिए चैप्टर 10 था, यहाँ पर चैप्टर 11 हो गया। इसी तरीके से प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, यह जो है सीआरपीसी का चैप्टर 11 है, तो यहाँ पर चैप्टर 12 है, यानी नंबर चेंज हुआ। 8, 10, 11, 9, 11, 12, एक एक बढ़ गया है। यही उपबंध नागालैंड क्षेत्र में और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होगा। इसके अलावा बीएनएसएस का कोई भी उपबंध इन क्षेत्रों पर यानी नागालैंड पर और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। अब बात ये आती है कि ठीक है, केवल यही लागू होंगे, तो शेष उपबंध जो हैं
वह शैल नॉट अप्लाई, वह लागू नहीं होंगे। तो अब बात अगर अब यहाँ पर देखा जाए कि वो और शेष लागू नहीं होंगे, यानी 3 चैप्टर के अलावा जो अलग चैप्टर है, यानी वहाँ 37 है CRPC में, तो 34 चैप्टर नहीं लागू होंगे। यहाँ पर 39 है, तो 3 चैप्टर निकाल 36 चैप्टर्स नहीं लागू होंगे। ये जो बात है ये एकदम क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लास 3 के अंतर्गत ये अप्लाई कब हुआ, लागू कब हुआ, इन्फोर्स्ड कब हुआ। तो यहाँ पर आप देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 1 जुलाई 2024 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संपूर्ण भारत में लागू हो गई। एक चीज़ थोड़ा सा और जानते रहना है, यद्यपि 31 अक्टूबर 2019 को CRPC संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई थी, अर्थात जो जम्मू कश्मीर राज्य था वहाँ पर भी लागू हो गया। लेकिन अब जो ये नई संहिता बनती है यह संपूर्ण भारत पर लागू हो गई, थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर लागू हो गई। तो अब आप कह सकते हो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरी तरीके से संपूर्ण भारत पर लागू हो गई है। अब ये लागू तो हो गई, लेकिन यहाँ पर अब एक जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो दूसरा क्लाज, जो दूसरा सेक्शन है, ये डिफिनीशन क्लाज है। डिफिनीशन की भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन जो सेक्शन 1 है उसी से कुछ रिलेटेड सेक्शन 3, 4 और 5 से भी हम चर्चा कर दें। क्योंकि सेक्शन की हम चर्चा कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर का, उसके बाद तब हम डिफिनीशन क्लाज में आते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट चैप्टर में केवल 3 बातें, एक तो शार्ट टाइटल हो गया, दूसरा BNSS का जो उपबंध है उसका कौन सा पार्ट यहाँ पर लागू होगा, शेष जो है नहीं लागू होगा, ये बात कह दी गई। तो इसमें आप देखेंगे नागालैंड क्षेत्र में और जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होगा। नागालैंड क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लगे लागू नहीं होगा, लेकिन लागू होता है। कौन से 3 चैप्टर, चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12, दीज 3 चैप्टर्स, ये 3 चैप्टर शैल बी एप्लीकेबल, लागू होंगे नागालैंड क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में। BNSS का शेष चैप्टर लागू नहीं होगा। फिर से सुनिए, BNSS का जो शेष चैप्टर्स है वह लागू नहीं होगा, केवल यही 3 चैप्टर लागू होंगे। कहाँ लागू होंगे? नागालैंड में, जनजातीय क्षेत्र में। जनजातीय क्षेत्र क्या है? जो 21 जनवरी 1972 से पहले जिस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया, शामिल किया गया, उन्हीं को ही वास्तव में यहाँ जनजातीय क्षेत्र कह दिया गया। उस ट्राइबल एरियाज में यह जो संहिता है शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अब यहाँ पर आप देखते हैं ये तो प्रोविज़न आ गया, लेकिन अब इसी से हमने आपसे कहा कि जो सेक्शन 2 है उसमें डिफिनीशन क्लाज है। डिफिनीशन को हम आपसे चर्चा करेंगे
क्योंकि डेफिनीशन में उन्हीं शब्दों को डिफाइन किया जाता है जिनका प्रयोग बीएनएसएस में हुआ है, और वहाँ पर हम लोग नहीं समझ पाए हैं, तो उसको इस परिभाषा में पहले परिभाषित कर देने से कम हम जान लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो उस पर थोड़ा सा रुक जाते हैं। सेक्शन 3 में इस बात का प्रावधान कर दिया गया कि जब कोई भी मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है और उसके पहले अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा गया हो या कुछ भी न लिखा गया हो, फिर से सुनिए, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा गया है और या तो उस मजिस्ट्रेट के पहले कुछ भी नहीं लिखा गया है, दोनों ही दशाओं में उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही समझा जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट के पहले एग्जीक्यूटिव शब्द लगा दिया गया तभी उसको एग्जीक्यूटिव समझेंगे, अदरवाइज वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही माना जाएगा। विद्यार्थियों, अब हम सेक्शन 4 की चर्चा करते हैं, जिसमें इस बात का 2 क्लाजेज हैं। पहले क्लाज में कह दिया गया भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन जिस अपराध का उल्लेख किया गया है, जिन अपराधों की चर्चा की गई है, ऐसे अपराधों का जांच यानी अन्वेषण, जांच, विचारण यह इसी संहिता के अनुसार किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसके अंतर्गत जो भी अपराध का उल्लेख किया गया है, अगर ऐसे कोई भी अपराध घटित होती हैं तो ये जो दांडिक न्यायालय हैं ये बीएनएसएस की प्रोसीडिंग के अनुसार कार्य करेंगे। किसमें? अगर इन्वेस्टिगेशन करना है, यदि इंक्वायरी करनी है, यदि ट्रायल करना है, तो ऐसे इंक्वायरी या ट्रायल जो कुछ भी करेंगे वह इसी के अनुसार किया जाएगा। लेकिन अगर कोई अपराध ऐसा है, कोई ऑफेंस इस तरीके का है जो इसके अंतर्गत नहीं आता, अदर लॉ के अंतर्गत आ रहा है, करप्शन एक्ट है, SC/ST एक्ट है, तो सेक्शन 4 का क्लास सेकंड ये कहता है तब ऐसी दशा में यदि उस अदर लॉ में ऐसे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल के लिए यदि कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग दी गई है, तब तो उसी विधि के अनुसार कोर्ट को प्रोसीड किया, वहाँ पर प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। यदि इस विधि में यानी अदर लॉ में, इट मीन्स अदर देन बीएनएस, ऐसी कोई विधि है तो वहाँ पर जो लागू होगा तब बीएनएसएस के उपबंध ही लागू होंगे। कब? अगर उस अदर लॉ में इसकी प्रोसीडिंग नहीं दी गई है कि कैसे अन्वेषण किया जाए, कैसे उसकी जांच करे कोर्ट, किस तरीके से न्यायालय ट्रायल करेगा, ये ना तो SC/ST एक्ट में अगर बताया गया हो, ना करप्शन यानी कोई भी स्पेशल विधि में नहीं बताया गया, लेकिन वहाँ पर किसी कार्य को अपराध बता दिया गया, तो जो भी प्रक्रिया होगी न्यायालय की वह बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चलेगी। ये क्लास सेकंड कह देता है। लेकिन सेक्शन 5 जो है, अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए इसी समय, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा बहुत हम आपसे चर्चा अभी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत क्या मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि सेक्शन 4 का जो क्लाज सेकंड है, अब इसमें एक लाइन और जानते रहें। कभी कभी कुछ जो विधि होती है वास्तव में जो सेक्शन 4 का क्लास सेकंड ये कहता है
कि वहाँ पर अगर अदर लॉ है और वहाँ पर अगर डिटरमाइन करना हो, प्रोसीडिंग करना है तो किस तरीके से होगा। हमने आपको बताया कि सीआरपीसी के उपबंधों के अनुसार होगा। तो अभी हम केवल हिंट कर दे रहे हैं। फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड कॉलम के अनुसार होगा। फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड कॉलम के अनुसार उसको डिटरमाइन किया जाएगा, प्रोसीडिंग की जाती है। ये जो बात आती है वो यहाँ पर कह दिया गया। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी सेक्शन 5 में। तो जहाँ तक बात सेक्शन 5 की है तो ये सेविंग्स है, अर्थात बीएनएसएस के जो प्रोविजंस हैं शैल नॉट बी एप्लीकेबल। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबंध लागू नहीं होंगे। कहाँ नहीं लागू होंगे? स्पेशल लॉ के अगर कोई भी मामला है, कार्यवाही जो स्पेशल लॉ के अंतर्गत आता, स्पेशल लॉ पर लागू नहीं होगा, लोकल लॉ पर लागू नहीं होगा। या आगे बहुत बढ़िया दिया गया है, तत्समय प्रवृत्त, फॉर टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड लॉ। तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन कोई अधिकारिता है, कोई शब्द, कोई प्रक्रिया है, तो कोई अधिकारिता है, कोई शक्ति है या कोई न्यायालय की प्रक्रिया है, वहाँ पर भी यह जो संहिता है वह लागू नहीं होगी। इस तरीके से हमने एक प्राइमा फेसाई आपसे चर्चा किया है। अब आगे जो हम आपको, ये निरंतर क्लास चलता रहेगा और अभी तो हम शुरुआत कर दिए हैं, आज शुरू करना था और अब इस पर आप लोग विचार करना है, समझना है। समझ में बात नहीं आती है ज़रूर पूछिए। तो आज बस इतना ही। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। दैट्स ऑल।